गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर कुमार, लेक्चर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसा। आज के टॉपिक में हम जो 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो हम करेंगे। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन में सिकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 की। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टेबल मैंने आपको कल बताई थी बनानी कैसे बनती है, आपको रिवाइज करने के लिए मैंने कहा था बच्चों कर लेना, वो रिवाइज आई थिंक आपने कर भी ली होगी। तो हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 2 होती है। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 1 होती है। और कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 2 अपॉन में √3। अब सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास 2 अपॉन में √3 सीकेंट 30 प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 2 होती है भाई। और कोट 45 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, वो 1 अपॉन में 1 होती है। 1 होती है मीन्स 1 अपॉन में 1 होती है। तो अब यहाँ पे देखें, इनका एलसीएम हम ले लेते हैं 2√3। 2 से 2 कट गया, √3 बन जा √3 प्लस 1 पे गया 2, 1 √3 की 1 से गुणा करेंगे 2√3 माइनस ये इससे कट गया 2 दूनी 4 अपॉन में इसका फिर एलसीएम 2√3, ये इससे गया 2 दूनी 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। इस तरह से पहले हम 2√3 लिख लें, इसको सॉल्व यहाँ कर लेता हूँ मैं साथ में, क्योंकि नीचे वाला बोर्ड हमारा नहीं आता आई थिंक इसमें। 2√3 माइनस 2√3 प्लस √3 दैट इज 3√3। क्या हो गया, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। ऐसे ही 3√3 प्लस 4 अपॉन में 2√3। अब इसको हम सॉल्व करें, कैसे करेंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 इंटू 2√3 ऊपर हो जाएगा अपॉन में 3√3 प्लस 4। कैंसिल क्या हो जाएगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। यहाँ तक हमारा आता है आंसर। अब हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर हमारे पास है, जो हर है हमारे पास, वो हर हमारा जो है वो अप्रिमेय है। क्या है ये, अप्रिमेय है। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा था। हर का परिमेयकरण करने पर देखें क्या होता है, 3√3 माइनस 4 तो है ही, अपॉन में 3√3 प्लस 4 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या करेंगे, 3√3 प्लस 4 वाले को हम लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। जो ऊपर किया वही नीचे, इसका कोई ध्यान नहीं रखना है आपने। अंश का हमें ध्यान नहीं रखना है, न्यूमरेटर का हमें ध्यान नहीं रखना है, केवल डिनोमिनेटर लिखना है। यदि 2 टर्म हैं तो उसके जो साइन है बीच का वो चेंज कर दीजिए बस। जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया। अब ऊपर क्या होएगा, सेम चीज है तो क्या आएगा, 3√3 माइनस 4 2 बार है तो इसका क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सेम थिंग को सेम थिंग से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। और नीचे क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी लगी वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है वो, a² माइनस b²। क्या हो गया वो, a² माइनस b²। a² का मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपके पास एक आइडेंटिटी और है अलजेब्रा की, वो क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लास 7th में आपने पढ़ी थी, उसका हम यूज कर देते हैं यहाँ पे।
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपोन में 3 रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 3 का क्या बन जाएगा 27, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 3 रूट 3 का स्क्वायर फिर वही 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, रूट 3 अपोन में 27 में 16 का कितना बचता है 11। तो हमारे पास जो रिजल्ट है लास्ट में वो क्या आता है 27 और 16 43, 43 माइनस 24 रूट 3 अपोन में 11, ये हमारे पास लास्ट रिजल्ट आता है। मीन्स जो हमें क्वेश्चन गिवन था इसकी जो वैल्यू है वो 43 माइनस 24 रूट 3 अपोन में 11 है। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान निकालना है 5 कोस स्क्वायर 60 का प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 का माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 का अपोन में क्या है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू हमें पूरा ऑन द होल क्या है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टेबल हमने आपको जो बताई थी उन्हीं की वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1 अपोन में 2। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कोस स्क्वायर 60 का मतलब है जो कोस 60 का है उसका स्क्वायर। कोस 60 का मान कितना है 1/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेकेंड 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेकेंड 30 की वैल्यू होती है वो होती है 2 अपोन में रूट 3 और इसका भी स्क्वायर। टेंजेंट 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर अपोन में साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2, इसका वर्ग हो गया क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ऊपर, और प्लस वर्गमूल 3/2 कोस 30 का मान होता है इसका वर्ग। ठीक है, 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3, 2 का वर्ग 4 वर्गमूल 3 का 3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/4, मैं यहाँ ले जाता हूँ इसको, 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1/1 बटा एलसीएम 4 1 प्लस 3। एलसीएम क्या ले लें इसका हम 4 3 12 एलसीएम हमारे पास आएगा। 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64 माइनस 12 अपोन में 4/4, 4/4 तो 1 हो ही जाता है, यू नो वेरी वेल। तो क्या हमारे पास रिजल्ट आ गया 15 प्लस 64 माइनस 12 अपोन में 12, यानी कि 79 माइनस 12 अपोन में 12 दैट इज इक्वल टू कितना 67 अपोन में 12। ये हमारी वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 5 की आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है कि 2 टेंजेंट 30 अपोन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 का वैल्यू जो है इनमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी सही है। वैसे भी आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन तो ज़्यादा ही देखने हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास अब की बार 40 क्वेश्चन जो है वो MCQ आने हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको इनसे तो बिल्कुल ध्यान से देखना है इनको। तो क्या है 2 टेंजेंट 30 का मान क्या होता है 1/√3 अपोन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये 2 अपोन में √3 और 1 प्लस 1 अपोन में 3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 वर्गमूल 3 का 3। तो क्या आ गया हमारे पास 2 अपोन में √3 अपोन में इसका एलसीएम 3 प्लस 1, तो क्या हो गया 2√3 अपोन में 4/3 इम्प्लाइज 2√3 अपोन में 4 इंटू 3, ये 3 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास 2√3 अपोन में 2 अपोन में √3, सॉरी इज रॉन्ग,
हम क्या करके 2/√3 को √3 ले गए थे, दैट इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन में 4/3। गलती से हमने 2√3 लिख लिया था, उसके लिए सॉरी। तो क्या होगा 2/√3 इंटू 3/4। तो सॉल्व करें, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, दैट इज इक्वल टू 3/√3 इंटू 2। इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू 2। 3 को लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3। तो इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या हमारे पास आ गया √3/2। अब जो √3/2 है, ये आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन में से किसकी वैल्यू जो है वो √3/2 है, दैट इज sin 60। जो आपको दे रखे हैं उसमें sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ए जो है वो ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में हमें 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 का जो मान है वो आपको इनमें से कौन सी वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस टेंजेंट 45 का मान 1 होता है, इसका वर्ग अपॉन में 1 प्लस 1 का वर्ग। 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि 0/2। अब 0 समथिंग 0 ही होता है, सो हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, राइट आंसर। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि sin 2a जो है क्या वो 2 sin a के इक्वल होता है। होता है तो किस वैल्यू पे होता है, तो हम एक एक वैल्यू को चेक कर लेते हैं। इसमें से फर्स्ट a है, a हमारे पास कितना है 0, तो करेंगे हम sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू sin 0। sin 2 इंटू 0 क्या होता है, sin 0 बन जाएगा इज इक्वल टू 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 2 इंटू sin 0 की वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसके लिए तो ट्रू है। हाँ, a की वैल्यू 0 पे तो होता है, a की वैल्यू 0 पे sin 2a 2 sin a के इक्वल हो सकता है। क्या b पे होता है वो चेक करें हम। b हमारे पास क्या है दे रखा है, a की वैल्यू है 30, करके देखते हैं। sin 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 sin 30। क्या ये है, हमें चेक करना है। क्या करना है, हमें चेक करना है। 30 दूनी 60 इज इक्वल टू 2 sin 30। sin 60 का मान तो वर्गमूल 3/2 होता है, और 2 इंटू sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल। क्या वर्गमूल 3/2 1 के बराबर है, नो, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। सो इस पे नहीं होता। इस तरह से हम इस पे चेक कर लेंगे, वहां पे भी नहीं होगा। इस तरह से इस पे चेक करेंगे तो वहां पे भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है कि 2 टेंजेंट 30 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 जो है इसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर है वो हमें फाइंड आउट कर लेनी है। तो हम क्या करते हैं, 2 टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 1 माइनस 1/√3 का वर्ग, क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 3 एलसीएम 3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 2/3। इससे क्या सोल्व होएगा 2/√3 इंटू 3/2। ठीक है, उसी तरह से 2 से 2 कैंसिल हो गया। √3 को मैं क्या लिख दूं, √3 इंटू √3 अपॉन में √3 भाई, इससे कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू √3। अब √3 जो वैल्यू है आपको टेबल से पता होना चाहिए कि इनमें से किसकी वैल्यू √3 होती है। इसकी नहीं होती, इसकी नहीं होती, इसकी होती है और इसकी नहीं होती। तो सी इज द राइट आंसर।